आज दस्तक फरीदाबाद की उस अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जहां से आतंकवादियों ने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि पूरे देश को दहलाने की बड़ी साजिश रची। अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने इतनी विस्फोटक सामग्री जुटाई कि अगर ये समय पर न पकड़ी जाती तो हमारे पूरे देश में तबाही मच जाती। लेकिन सवाल यही है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को ही आतंकवादियों ने अपनी पनाहगाह क्यों बनाया? क्यों पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने डॉक्टर मॉड्यूल के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी को ही चुना? आज हमारे देश की सभी टॉप जांच एजेंसीज अल फलाह यूनिवर्सिटी का पूरा सच जानने में जुट चुकी हैं। क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी से आतंकवादियों को फंडिंग की जा रही थी? क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी का टेरर मॉड्यूल से कोई कनेक्शन है? और जवाद अहमद को ईडी ने हिरासत में ले लिया है, रिमांड पर भेज दिया है। ईडी के अनुसार अगर जवाद अहमद को पकड़ने में जरा सी भी देर हो जाती तो वो विदेश फरार हो जाता। आइए हम आपको दिखाते हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी का टेरर कनेक्शन। अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंक के प्रोफेसर को पेरोल पर किसने रखा? जैश ए मोहम्मद ने डॉक्टर मॉड्यूल के लिए अल फलाह को ही क्यों चुना? अल फलाह यूनिवर्सिटी में आत्मघाती हमलावर पनाह देने वाला कौन है? अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद पर ईडी का बड़ा खुलासा। अगर गिरफ्तार न होता जवाद तो फिर कभी हाथ में नहीं आता। विदेश भागने की तैयारी में था जवाद अहमद, अब ईडी उगलवाएगी सच। दिल्ली ब्लास्ट ने सुरक्षा एजेंसियों को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली और वो भी एकदम लाल किले के पास कार ब्लास्ट हो जाना देश की खुफिया एजेंसियों, देश की सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की सरासर नाकामी है। जो गलती 10 नवंबर को हुई, फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद भी दो आतंकियों की गिरफ्तारी के बावजूद डॉक्टर उमर अपनी कार से विस्फोटक लेकर लाल किले तक पहुंच गया और शू बम से कार में ब्लास्ट कर दिया। अब एजेंसियां वो गलती दोहराना नहीं चाहती हैं और जैश ए मोहम्मद के टेरर मॉड्यूल को तोड़ने में जुटी है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट की पूरी साजिश रचने वाले डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़े हैं। चाहे वो आत्मघाती बनकर धमाका करने वाला डॉक्टर उमर हो या फिर 2900 किलो विस्फोटक सामग्री जुटाने वाला डॉक्टर मुजम्मिल या जैश ए मोहम्मद की महिला विंग यानी जमात अल मोमिनात की सदस्य डॉक्टर शाहीन, इन तीनों ने मिलकर अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर देश को दहलाने की सबसे खौफनाक साजिश रच डाली। अब एजेंसियां अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक एक सच खंगालने में जुटी हैं और इसीलिए अल फलाह के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है और ईडी ने जवाद अहमद को 13 दिन की रिमांड पर लिया है। अब तक की ईडी जांच में खुलासा, शिक्षा का नटवर लाल है जवाद। जवाद अहमद सिद्दीकी पर 415 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। क्या जवाद अहमद ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से आतंक की फंडिंग की? क्या जवाद अहमद अल फलाह यूनिवर्सिटी के टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है? क्या दिल्ली ब्लास्ट से भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर का कनेक्शन है? अतीत और इतिहास को देखते हुए ये शक गहरा जाता है कि कहीं जवाद अहमद सिद्दीकी का अल फलाह यूनिवर्सिटी के टेरर मॉड्यूल से कोई कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि जवाद अहमद अपने भाई हमूद अहमद के साथ एक फर्जीवाड़े के केस में 3 साल तक तिहाड़ जेल में रह चुका है। और जब जांच एजेंसियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्टों पर रेड मारनी शुरू की तो कई बड़े खुलासे हुए। इसके बाद जवाद अहमद और उसके भाई हमूद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ईडी ने जवाद अहमद और अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। जी हां, ईडी के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी ने कम से कम 415 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के माता पिता को फर्जी मान्यता के दावे करके करोड़ों रुपए हड़पे गए हैं। ईडी के मुताबिक 1990 के दशक के बाद अल फलाह ग्रुप ने तेजी से तरक्की की और एक बड़ा शैक्षणिक संस्थान बन गया। हालांकि ग्रुप की वित्तीय स्थिति और उसकी संपत्तियों के बीच बड़ा अंतर है। ईडी ने और खुलासा ये किया कि जवाद सिद्दीकी का परिवार खाड़ी देशों में बसा है और जवाद भी विदेश भागने की फिराक में था। अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वो विदेश भागकर जांच से बच सकता था या फिर सबूत मिटा सकता था।
अल फलाह यूनिवर्सिटी के तार सिर्फ आतंकियों से जुड़े होने के आरोप नहीं हैं, बल्कि ईडी की माने तो साल 2018 से अल फलाह यूनिवर्सिटी छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ भी कर रही थी और इन्हीं छात्रों के जरिए 415 करोड़ रुपए की काली कमाई पिछले 6 से 7 सालों में अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी ने किए। ईडी की माने तो अपनी 9 फर्जी कंपनियों के जरिए जवाद अहमद सिद्दीकी इन 415 करोड़ रुपए को इधर से उधर घुमा रहा था। अब ईडी यह जांच कर रही है कि क्या इन्हीं पैसों का इस्तेमाल कहीं आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए तो नहीं किया गया। अब जवाद अहमद के सभी फर्जीवाड़ों का पूरा खुलासा हो रहा है। दिल्ली के मदनपुर खादर में भी अल फलाह ट्रस्ट ने जमीन कब्जा कर रखी थी। अब इस जमीन के मालिक बता रहे हैं कि कैसे धोखाधड़ी की गई। ये जमीन खसरा नंबर 792 है। ये टोटल 9.5 बीघे जमीन है। इसमें से 5.5 बीघे की इन्होंने फ्रॉड रजिस्ट्री करा ली है, जो हमारे छुरिया मोहल्ला मदनपुर खादर तेखंड तुकलाबाद के सभी की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। और जब हमें इसके बारे में जानकारी हुई तो हमने फिर इसके खिलाफ अपनी कंप्लेंट्स दी और कंप्लेंट्स दे करके फिर हम इसके खिलाफ कोर्ट गए हैं। हमें जो जानकारी हुई थी, इन्होंने फ्रॉड सिग्नेचर करके इन्होंने एक जीपीए बनाई। जीपीए बना करके फिर फ्रॉड तरीके से इन्होंने एक रजिस्ट्री करा दी। और यही नहीं, खुलासा ये भी हुआ है कि जवाद और उसके भाई हमूद सिद्दीकी ने मिलकर 1997 से 2001 के बीच भोपाल चिट फंड के जरिए गैस पीड़ितों और आम लोगों को टारगेट करके 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की। अब 25 साल फरार रहने के बाद हैदराबाद से जवाद के भाई हमूद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जवाद अहमद के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। मध्य प्रदेश के महू में जवाद अहमद का घर अवैध घोषित। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी और उसके भाई हमूद के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के महू के मुकेरी मोहल्ले में बने मकान को कैंट बोर्ड ने अवैध घोषित कर दिया है और नोटिस देते हुए 3 दिन में खुद हटाने की चेतावनी दी है। अगर ये मकान 3 दिन में नहीं हटाया गया तो उसे कैंट बोर्ड सख्ती के साथ हटाने की कार्रवाई करेगा। इस तरह अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद को चारों तरफ से घेरने की तैयारी है। एक तरफ ईडी जवाद अहमद के सारे फर्जीवाड़े खंगाल रही है और ये भी जांच कर रही है कि कहीं अल फलाह के आतंक के लिए भी फंडिंग तो नहीं की गई। तो दूसरी तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में देश की 6 एजेंसियों ने अपना कमांड सेंटर बना दिया है। इनमें एनआईए, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, उत्तर प्रदेश एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और प्रवर्तन निदेशालय की टीमें मौजूद हैं। आपको बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 10 लोग दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लापता हैं। उनके फोन भी बंद हैं। एजेंसियों को शक है कि ये सभी ब्लास्ट में शामिल हो सकते हैं, जो ग्राउंड वर्कर का काम कर रहे थे। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। अल फलाह यूनिवर्सिटी आज जांच एजेंसीज के रडार पर है। कारण है आतंकवादियों का यूनिवर्सिटी से रिश्ता, चाहे वो डॉक्टर शाहीन हो, डॉक्टर उमर हो या फिर डॉक्टर मुजम्मिल। सभी अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स थे। डॉक्टर टेरर मॉड्यूल की जांच के दौरान जांच एजेंसियों को अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी मिली। ये पता चला कि 2008 में जयपुर और अहमदाबाद में हुए सीरियल बॉम्ब धमाकों से भी अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन है। आइए हम आपको दिखाते हैं आतंकवादियों की मंडली और अल फलाह यूनिवर्सिटी की पूरी कुंडली। अल फलाह का मोस्ट वांटेड मिर्जा कौन है? क्या मोस्ट वांटेड मिर्जा का ब्लास्ट से रिश्ता है? क्या डॉक्टर टेरर मॉड्यूल के पीछे मिर्जा है? अल फलाह में मिर्जा बेग कर चुका है पढ़ाई। अहमदाबाद जयपुर में धमाकों का मास्टरमाइंड। अल फलाह की कुंडली, आतंकियों की मंडली। दिल्ली में हुए फिदाइन हमले के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है।
क्योंकि फिदाइन हमले को अंजाम देने वाला आतंकी उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। यही नहीं, दिल्ली में धमाकों की साजिश के दो अहम किरदार डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। लेकिन दिल्ली बम धमाकों की जांच के दौरान अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला मिर्जा शादाब बेग देश के 2 शहरों में हुए सीरियल बम धमाकों का मास्टरमाइंड है। साल 2008 में अहमदाबाद और जयपुर में हुए सीरियल बम धमाकों की स्क्रिप्ट मिर्जा शादाब बेग ने लिखी थी। लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच कर रही एनआईए की टीम ने श्रीनगर से 4 और आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अब कुल मिलाकर इस मामले में 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिन 4 आतंकियों को आज गिरफ्तार किया गया उनमें लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद भी शामिल है। वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी का पुराना इतिहास भी एजेंसी खंगाल रही है। इसी दौरान खुलासा हुआ है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में इंडियन मुजाहिदीन का मोस्ट वांटेड आतंकी मिर्जा शादाब बेग भी पढ़ाई करता था। मिर्जा शादाब बेग वही है जिसने साल 2008 में दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाके करवाए थे। अहमदाबाद में भी धमाकों में उसकी भूमिका थी। जयपुर, गोरखपुर में भी धमाकों में उसकी बड़ी भूमिका थी। ये तस्वीर देश के मोस्ट वांटेड आतंकी मिर्जा शादाब बेग की है। मिर्जा बेग के सिर पर 10 लाख का इनाम है। जांच एजेंसियों को लंबे अरसे से मिर्जा बेग की तलाश है। दरअसल आतंकी मिर्जा शादाब बेग भी अल फलाह यूनिवर्सिटी का ही छात्र रहा है। 2007 में फरीदाबाद के अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक का छात्र था, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही मिर्जा बेग आतंकी हमले की साजिश रचने में जुट गया था। जांच एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी हमलों को अंजाम देने के बाद मिर्जा बेग अंडरग्राउंड हो गया। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर देश से फरार हो गया। अभी मोस्ट वांटेड मिर्जा बेग के अफगानिस्तान में होने की खबरें हैं। मिर्जा शादाब बेग उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला था, लेकिन अल फलाह में पढ़ाई के दौरान मिर्जा आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के संपर्क में आया। मिर्जा बेग के डॉसियर से पता चलता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और इंडियन मुजाहिदीन के इशारे पर सीरियल बम धमाकों की साजिश रची गई। सीरियल बम धमाकों को अंजाम देने के लिए बेग ने ही विस्फोटक जुटाए थे। कर्नाटक के उडुपी में रियाज भटकल और यासीन भटकल ने बेग के लिए विस्फोटक का इंतजाम करवाया था। कर्नाटक से विस्फोटक लाकर मिर्जा शादाब बेग ने आईडी तैयार की, वही आईडी जिसका इस्तेमाल अहमदाबाद और जयपुर में हुए सीरियल बम धमाकों में हुआ था। डॉक्टर टेरर नेटवर्क में शामिल कई आतंकी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लेकिन अगर पुराना इतिहास खंगाले तो इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी मिर्जा शादाब बेग भी इसी कॉलेज में पढ़ता था। बाटला हाउस इनकाउंटर के बाद मिर्जा शादाब बेग नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भाग गया था। 2019 में ये जानकारी मिली कि वो अफगानिस्तान में मौजूद है। जानकारी ये भी है कि अफगानिस्तान में रहकर वो लगातार भारत में युवाओं का ऑनलाइन ब्रेन वॉश करता है और उनको आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। तो क्या दिल्ली ब्लास्ट के तार मोस्ट वांटेड मिर्जा से जुड़े हुए हैं? क्या डॉक्टर टेरर मॉड्यूल के संपर्क में मिर्जा शादाब बेग था? क्या अफगानिस्तान में बैठे बैठे आतंक के डॉक्टरों की मदद की? क्या डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर के संपर्क में था मिर्जा? साल 2008 में आतंक के आकाओं ने इंजीनियर मिर्जा बेग को दहशतगर्द बनाया, जबकि 2025 में हुए आतंकी हमले में जैश-ए-मोहम्मद ने डॉक्टरों को फिदायीन बना दिया। यानी तब आतंक का इंजीनियर था और अब आतंक के डॉक्टर हैं। तब पाकिस्तान ने आतंकी हमलों के लिए इंजीनियर मिर्जा बेग का इस्तेमाल किया और अब आतंकी संगठन जैश ने डॉक्टरों की मंडली से फिदायीन हमला करवाया। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के इशारे पर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल तैयार किया गया। फिदायीन हमले के लिए खास तौर पर सिर्फ डॉक्टरों को आतंकी मॉड्यूल से जोड़ा गया। देश की सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए डॉक्टरों को फिदायीन बनाया गया, क्योंकि इससे पहले आत्मघाती हमले के लिए उन्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये टेरर मॉड्यूल कितना खतरनाक है, इसका खुलासा फिदायीन हमले में जुड़े डॉक्टरों के चेहरों से नकाब उतरने के बाद हुआ। डॉक्टर और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट पर सबसे चौंकाने वाली खबर क्या है। जी हां, पाकिस्तान ने यह मान लिया है कि दिल्ली कार ब्लास्ट के तार उन्हीं के जमीन पर पल रहे आतंकवादियों से जुड़े हैं, जबकि भारत पहले ही 10/11
दिल्ली ब्लास्ट को आतंकवादी हमला बता चुका है। मतलब यह हुआ कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हो सकती है। दिखाते हैं आप। अल फलाह मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी ने दिल्ली में लाल किले के पास जिस तरह से आत्मघाती हमला किया, अब उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। उमर ने मानव बम बनकर विस्फोटक से भरी I-20 कार को उड़ा लिया। आतंक के डॉक्टर उमर का आखिरी वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें वो आत्मघाती हमले को शहादत का ऑपरेशन बता रहा है। सबसे बड़ा संगीन जुर्म है देश के कानून के खिलाफ किसी की जान लेना। ये दहशतगर्दी की बेहतरीन मिसाल है, इनकी हैवानियत की मिसाल है, और ये कोई शहादत नहीं है, ना इसमें कोई गलतफहमी है। ये इस्लाम इस तरह की हरकतों को हराम करार देता है, और जितने भी इस्लामिक मकतब फ़िक्र के जिम्मेदार हैं, उलमा हैं, सब आपको ये कहेंगे कि ये संगीन जुर्म है। और एक पाकिस्तान है बड़ी बेशर्मी से वो इस आतंकी हमले का बखान कर रहा है। जी हां, दिल्ली में हुए लाल किला ब्लास्ट को लेकर पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक ने माना है कि उनके मुल्क में मौजूद आतंकियों ने लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक भारत पर हमला किया है। तो अब इस्लामाबाद में बैठे पाकिस्तान के वो हुक्मरान क्या कहेंगे जिन्होंने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर दुनिया को गुमराह करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ये जानता है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऐसे में पीएम मोदी कब कौन सा फैसला लेंगे, इसको सोच कर ही पाकिस्तान की हालत पतली है। और अब तो खुद पाकिस्तान दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अपने आतंक के सबूत दे रहा है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में जब भारतीय सेना ने बहावलपुर में घुसकर जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के आधे खानदान को खत्म किया, तभी से मौलाना मसूद अजहर छटपटा रहा था। भारतीय सेना के इस ऑपरेशन में मसूद अजहर का बहनोई और सादिया अजहर का पति मारा गया। उसके बाद मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात का गठन करता है। इस दौरान मसूद अजहर महिलाओं के बीच रो रो कर तकरीर करता है, उन्हें जिहाद के लिए भड़काता है, उन्हें जन्नत में जाने की बातें करके जमात उल मोमिनात में शामिल करता है। आज तक के पास मसूद अजहर का ऑडियो भी है। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। सूत्रों की माने तो सबसे पहले कोशिश ये की गई कि जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात को किसी तरह से भारत तक पहुंचाया जाए। मसूद अजहर ने 8 अक्टूबर को महिला ब्रिगेड के गठन की घोषणा की थी। 19 अक्टूबर को पीओके में दुख्तराने इस्लाम एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जमात उल मोमिनात की सलाहकार परिषद में अफीरा बीबी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। आपको बता दें कि अफीरा बीबी नाम की ये महिला 2019 के पुलवामा हमले के एक आतंकी मास्टरमाइंड की पत्नी है। अफीरा बीबी को सादिया अजहर के साथ काम करना था। सूत्रों की माने तो अफीरा बीबी और अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन सईद के कनेक्शन का भी पता चला है। यानी पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ आतंक का नापाक खेल खेल रहा है। आज तक ब्यूरो।